नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज में आपका स्वागत है। लाइव है करनाल की, जहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, वो आज किसानों के समर्थन को लेकर कहीं ना कहीं क्रोध रैली निकालते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, मांगे हैं वो अभी तक सुनवाई को लेकर क्रोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम उसके बाद चलने की कोशिश करेंगे। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। कांग्रेस चाहने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को खालिस्तानी कहने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों के आंदोलन को बरकरार वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर नमस्कार। इस समय देख सकते हैं किस तरह से किसान द्वारा आंदोलन है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके समर्थन में उतरे हैं। सदस्य है जो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं रोक करते नजर आ रहे हैं। एक खिलाफ कहीं ना कहीं नारे दिखाई दे रहे हैं। सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। सरकार है कि जो हमसे टकराएगा के वो सहयोग में बात की जाए। राशन की यहाँ पर हर सेवा अपनी तरफ यहाँ से वहाँ पहुँचाई प्रयत्न कर रहे हैं कि आगे उनका जो सहयोग है किसानों का बना रहे। और काफ़ी संख्या में उतरे हैं सड़कों पर ये सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य। सरकार द्वारा जो 3 मुद्दे देते गए उनको लेकर कहीं ना कहीं रोक प्रदर्शन करते। जो ये आज आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आज जो किसानों की बातचीत चल रही है, हम शांतिपूर्ण ढंग से जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर सरकार ने कितना हैवानियत रूप से उनके ऊपर गोली लाठी चलाई है, पानी की बौछारें की है, आंसू गैस गए उनका कि उन पर गोले छोड़े गए हैं। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं, जो जब कहीं भी रोड जाम होता था तो किसानों का रोड जाम होता था तो पुलिस उसको आकर खलवाती थी, लेकिन आज क्या हुआ, आज उसका उल्टा ही साबित किया है कि किसानों को रोकने के लिए सरकार ने कितने बड़े हथकंडे तैयार किए। कई क्विंटल के जो पिलर थे सड़कों के ऊपर डाल दिए गए हैं, उनको दिल्ली ना पहुंचने, भाई दिल्ली ना पहुंचे, और सरकार ने खुद रास्ता रोकने के लिए रोकने का इंतजाम किया है, आम जनता को भी परेशान किया है। तो हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार कहीं ना कहीं अपने इस रवैये को चेंज करे, अन्यथा आने वाले टाइम में जितना भी किसान और जितना भी कर्मचारी वर्ग है सारा का सारा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और सर्व कर्मचारी संघ की कमेटी के आह्वान पर आज जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा उनका सबका सारा इंतजाम करने के लिए सर्व कर्मचारी संघ ने एक कदम उठाया है, एक फैसला लिया है। जैसे मेडिकल कैंप हो गए हैं, उनके पानी का इंतजाम, उनका खाने का इंतजाम। खालिस्तान जो सरकार, जो बीजेपी सरकार जो कह रही है अभी खालिस्तान का नारा दे रहे हैं, मोदी की जड़ में खड़े होकर जिस इंसान ने फोटो खिंचवा रखी है उसने ही पगड़ी बांधकर किसानों के बीच में आकर एक खालिस्तान के नारे लगाए हैं, जबकि ये सरासर गलत है। किसान कभी भी खालिस्तान का नारा नहीं लगाता। ये सब सरकार की सोची समझी साजिश है। सारे मैप में बेचती है, हवाई जहाज बेचती है, रेलवे डिपार्टमेंट बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिए। आज जो नगर निगम में भी जो सरकार ने जो ठेका खत्म कर ही दिया है, तो आज भी नगर पालिका
है कहीं ना कहीं लोग यहाँ भीड़ रहने वाला, व्यस्त रहने वाला कहीं ना कहीं ये रोड है। इसको लेकर आज काफ़ी संख्या में भीड़ पहुँची है। तो का जो प्रदर्शन है ये भी है, जिसकी वजह से लोगों में, आम लोगों में, आने जाने वालों को काफ़ी के अनुसार किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार जो कानून लेके आई है, जो 3 काले कानून अध्यादेश लेके आई है, उनको रद्द करवाने के उसमें किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के पक्ष में सर्व कर्मचारी संघ ने सहयोग व समर्थन का काम किया है और पूरे प्रदेश में आज जिला भर पे इसी प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र सरकार को इन प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए और हमारा केंद्र सरकार को आदेश भी है और एक अनुरोध भी है कि किसी भी प्रकार से किसानों के आंदोलन को हम कमजोर पड़ने नहीं देंगे। क्योंकि कर्मचारी वर्ग संगठित वर्ग है, हमेशा समर्थन और सहयोग की जो बात करता है उस पर खरा भी उतरता है। हमने बाकायदा तौर पे ड्यूटियां लगा के, चाहे केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारें किसानों के आंदोलन में कोई सहयोग, किसी प्रकार की सुविधा दे या ना दे, परंतु कर्मचारियों के पास इस प्रकार के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। हमने अपना तय किया है कि पानी की जो ड्यूटी होगी वो पानी के लोग निभाएंगे, बिजली की यदि कमी होगी बिजली की व्यवस्था हमारे कर्मचारी करेंगे, शौचालय की व्यवस्था की जरूरत पड़ी शौचालय भी हम स्वयं बनवाएंगे, खाना बनाने के लिए यदि जरूरत पड़ेगी मिड डे मील का कर्मचारी हमारे पास है, इसी प्रकार सफाई कर्मचारियों को वहाँ सफाई की जरूरत पड़ेगी, सफाई कर्मचारी हमारे पास है। हर प्रकार के संसाधन हम किसान संगठनों को उनके इस आंदोलन में उपलब्ध कराएंगे और केंद्र सरकार को ये सबक लेना चाहिए जो आज खालिस्तानी वो किसानों को बता रही है। ये वो किसान हैं जब देश आज़ाद हुआ था, इन किसानों ने जो चंद मुट्ठी भर अनाज उनके पास था इस देश की आज़ादी के लिए वो भी दान दिया था। आज पूरे प्रदेश के, देश के हर प्रकार के संगठन किसानों के आंदोलन के समर्थन में खड़ा है। कोई भी संगठन आज किसान के विरोध में नहीं है। केवल सरकार ये जानबूझ के इस किसान आंदोलन को फेल करना चाहती है कि किसी न किसी प्रकार से आंदोलन फेल हो और जो पूंजीपतियों के हक में जो केंद्र सरकार खेल रही है वो अपना खेल में कामयाब हो जाए। मोदी जी देश नहीं बिकने देंगे, पूरा देश बेच दिया मोदी जी ने और स्वयं खड़े हैं। एक विभाग तो ये बताए सरकार कि हमने ये विभाग नहीं बेचा है। इवन के यहाँ का करनाल का मैं बताऊँ आपको, सारे करनाल के साथी हैं कि जो बैंकेट हॉल लोकल थे, जो हुड्डा के थे या नगर निगम के थे, करनाल महाराम नगर में लोगों ने सहयोग से चंदे से बैंकेट हॉल बनवाया था, आज वो भी प्राइवेट हाथों में दे दिया। जब इतने छोटे स्तर पर सरकार निजीकरण कर रही है तो बड़े पैमाने पर तो पूंजीपतियों के लिए सरकार ज्यादा काम करेगी। किसानों के हक में जो 3 अध्यादेश लाए सरकार ने, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये झूठ बोलने वाली बात है। यदि सरकार ये कह रही है कि ये तीनों आदेश होना किसानों के हक में है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी क्यों नहीं दे देती वो? जब वो कह रही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेंगे वो लिख के दे दे, किसान वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के लिए इतना बड़ा आंदोलन नहीं है ये, वो तो कह रहे हैं हमारे हक सुरक्षित हों। आज कितने कर्मचारी इसके अंदर समर्थन कर रहे हैं? सैकड़ों कर्मचारियों ने आज समर्थन किया है। सभी संगठनों ने, एएचपीसी वर्कर यूनियन, मैकेनिकल वर्कर यूनियन, नगर पालिका, हुड्डा, पीडब्ल्यूडी, क्लैरिकल, सभी पैक से रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी इसका समर्थन किया है। उनकी भी यही मांगे हैं कि जो वो मांगे वहाँ करेंगे उस टाइम कि उसकी मांगे हैं कि जो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 1/16 से जो नए वेतनमान दिए हैं वो उन पर लागू नहीं किए गए हैं, इसलिए उनकी ये भी मांग थी, आज शामिल थी उनका प्रदर्शन। आज किसान संगठन की जो बातचीत होगी, मुझे नहीं लगता सरकारें इतना जल्दी आसानी से अपने जो इनके एजेंडे हैं, पॉलिसी मैटर है ना, जो पॉलिसी मैटर में सरकार कहीं पीछे हटने वाली नजर नहीं आ रही। यही पॉलिसियां जब कांग्रेस सरकार लेके आ रही थी ये विरोध करते थे। आज कांग्रेस सरकार की पॉलिसियों को ये सरकार इतनी तेजी से लागू कर रही है कि लोगों को ये महसूस होगा कि अब देश तो ना इस सरकार के हाथों में कतई तौर पर सुरक्षित नहीं है, ये देश को बेच के यहाँ से भागेगा। जिस प्रकार ये स्वयं कह रहा था कि मेरा कुछ नहीं है, मैं अपना झंडा जोड़ी उठा के भाग जाऊंगा, ये लगता है अब अपना झंडा जोड़ी उठाने का टाइम इसका आ गया। जैसा कि मुख्यमंत्री कुछ ही दिन पहले फसल के समय पे बिल्कुल इन्होंने किसानों से पहली बार हुआ है कि मंडियों से अनाज जो ना मुख्यमंत्री ने मांगा और किसानों ने जी भर के अनाज दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज उन्हीं किसानों पर, देश के अन्नदाताओं पर ये सरकार लाठीचार्ज कर रही है। बड़ी शर्म की बात है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के लिए, बहुत वो है। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये कह रहे ना किसी भी प्रदेश में अपनी फसल ले जाकर आप बेच सकते हैं, अभी हमारे एक साथी ने बताया
कि मकई का जो रेट है, बिहार की मक्की हरियाणा में आके 800 रुपए क्विंटल बिक रही है। सर मगर मोदी जी ने अभी ट्वीट करके बोला कि राजस्थान की अभी जो मैं बता रहा हूँ कि 800 रुपए क्विंटल यदि मक्की बिकेगी बिहार से आके, उस पर किराया भी लगा है, उस पर कोई बीच का बिचौलिया भी आया, उसका प्रॉफिट भी रहा होगा, तो नेचुरल बात है वो किसान बिहार में किस रेट में बेची होगी उसने, 500 रुपए क्विंटल से ज़्यादा वो बिहार में नहीं बिकी होगी। मतलब फसल बर्बाद हो रही है। अभी देख लो ना, जिस दिन से मोदी सरकार आई है, किसानों के चेहरे पर रौनक खत्म हो गई है, क्योंकि उनको लगातार उचित भाव नहीं मिला। बिचौलियों को सरकार खत्म करने की बात कहती है और बिचौलियों का ही समर्थन करती है। बिचौलियों का तो समर्थन सरकार करेगी। सरकार जो छोटा बिचौलिया है उसको तो खत्म करना चाहती है, कहीं ना कहीं जो बड़े पूंजीपति के हाथों में सरकार खेल रही है, क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बड़े पूंजीपतियों का हाथ रहा है और आज वो बड़े पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है। आम किसान, आम मजदूर, आम कर्मचारी उसके एजेंडे पर नहीं है। कहीं ना कहीं मंडियों का ढांचा गिरने की तादाद पर है आज। मंडियों का ढांचा तो सरेआम गिर जाएगा। जब बाहर खरीद होगी, उसको जो मंडियों का टैक्स है उससे छूट मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मंडियों का ढांचा खत्म हो जाएगा। दिल्ली जाने का भी करा जाएगा। क्या ये किसानों के समर्थन के लिए आप लोग दिल्ली कुछ करेंगे? हाँ बिल्कुल। हमारे जो लगते जिले हैं, सिंगू बॉर्डर में हमारे सोनीपत के कर्मचारियों ने 100 मोटरसाइकिल जत्थों पर गए हैं। इसी प्रकार टिकरी बॉर्डर पे हमारे झज्जर के कर्मचारी अपने मोटरसाइकिल जत्थे में गए हैं। केवल जत्थे में नहीं गए हैं, हमने वहाँ मेडिकल कैंप भी लगाए हैं। हमारे कर्मचारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं वहाँ काम करते हैं। हमने वहाँ सफाई के कर्मचारी भी भेजे हैं। हमने जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी भेजे हैं कि पानी की व्यवस्था करें। हमने मिड डे मील की अपनी बहनें भी भेजे हैं कि वो खाना बनाने का काम करें। केवल बातों से समर्थन नहीं करते, हम काम करके समर्थन करते हैं। आज आपका आक्रोश प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा क्या रहा? मुख्य मुद्दा है कि सरकार। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के घंटाघर चौक की, जहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य और भी काफ़ी संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं किसानों के समर्थन में। उनका कहना है कि वो पहले भी थी, काफ़ी उनके जो नेतागण है की बात की जाए या कर्मचारियों की बात की जाए, काफ़ी संख्या में पहले पहुँच चुके हैं। आगे भी अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली जाएंगे और किसानों को जिस चीज़ की भी जरूरत होगी तो उनका वो समर्थन करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। जो मोदी की नीतियाँ हैं उसको कहीं ना कहीं झूठा बताते हुए उन्होंने कहा कि मोदी पूरे देश को बेचने में पीछे रहने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं उसने जब पहले वादा किया था कि देश को बिकने नहीं देगा, लेकिन बाद देश की स्थिति है बिकने से भी कम नहीं है। तो यदि करना ये कल के अपडेट देता है,